8 पुष्चरणों के बीच अंतराल में बाबा साईं सामाजिक सरोकारों, सत्संग यात्राओं तथा नए मंडलों के गठन हेतु पूरी तरह से सक्रिय रहे। मकर संक्रांति के 14 जनवरी से लेकर गुरु गोविंद सिंह महाराज के प्रकाशोत्सव 16 जनवरी 2005 तक, जब यह 3 दिन एकांतवास की पूर्णाहुति के रूप में मनाए गए, तब सोने की तरह तपकर निखरे हुए जैसे बादलों के बीच से सूर्य निकल आया हो। बाबा साईं चांडूराम जी के ऐसे धीर, गंभीर एवं अलौकिक दर्शन लाभ को पाकर संगत धन्य हो गई। बाबा साईं समाज का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए उसके सुधार की बात करते हैं। संसार में कुछ भी न खणो, न सुठो न कसो, अगर खणो आहे संसार में रहूं था तो गिला नेकी खणण जा ठीका छॾे ॾियूं। असां इहो खणो जेको ॿिए जो न वणे असां न कयूं, जेको ॿिए जो वणे असां कयूं। इसी वर्ष सखी बाबा के 45वें निर्वाण महोत्सव पर संत बाबा आसूदाराम आरोग्य धाम का उद्घाटन भी संपन्न हुआ। नगर वासियों को स्वास्थ्य उपचार हेतु बाबा साईं द्वारा दिया गया यह एक अनमोल उपहार था, जो कि निरंतर सेवारत है। इस बीच सिंधी बोली का प्रचार प्रसार, सिंधी संस्कृति के संरक्षण, सिंधी बुद्धिजीवियों की विचार गोष्ठी, साहित्यकारों के सम्मेलन, सम्मान समारोह जैसे अनेक उपक्रम बाबा साईं के मार्गदर्शन में निरंतर जारी रहे। सन 2006 में हैदराबाद स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ सिंधियोलॉजी में सिंध के सरताज अमर शहीद संत कंवरराम साहिब की जयपुर में संगमरमर से निर्मित एक छोटी आदमकद मूर्ति की स्थापना हुई, जिसका अनावरण बाबा साईं के कर कमलों से संपन्न हुआ। बुत परस्ती के कट्टर विरोधी देश पाकिस्तान में सिंधी संत के बुत की पूरे सम्मान के साथ स्थापना यह एक निश्चित ही चमत्कारिक आयोजन था। सन 2008 में इसी स्थान पर साईं मोहनलाल के कर कमलों से संत कंवरराम साहिब की विशाल आदमकद मूर्ति की पुनर्स्थापना हुई। सन 2008 में हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर के परिसर में बाबा साईं के प्रयास से संत कंवरराम साहिब की मूर्ति की स्थापना हुई। अनेक संतों की पावन उपस्थिति में इस मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। विशेष बात यह थी कि पास में ही पहले से स्थापित संत की मूर्ति सद्गुरु सच्चे साईं सतराम दास की मूर्ति प्रतीत होती है। इस तरह से देखा जाए तो लगता है जैसे सद्गुरु सच्चे साईं और भगत साहब इन अतुलनीय गुरु शिष्य की जोड़ी की मूर्तियों को आसपास ही स्थापित किया गया हो। सन 2008 में ही बाबा साईं तब दादा साईं भी बन गए, जब साईं मोहनलाल की बिटिया ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया जिज्ञासा। इसी वर्ष बाबा साईं के दूसरे सुपुत्र साईं हरीश लाल का भी शुभ विवाह संपन्न हुआ। वर्ष 2010 के दरमियान पन्नो अकील में सखी बाबा का 50वां निर्वाण महोत्सव मनाया गया। इस समय तक वहां स्थापित प्रसूति गृह अब आधुनिक उपचार के उपकरणों से सुसज्जित हो चुका था। 12 फरवरी 2010 को इस प्रसूति गृह का रूपांतरण एक पूर्णतः आधुनिक संत बाबा आसूदाराम जनरल हॉस्पिटल के रूप में हुआ। सन 2010 एक महत्वपूर्ण वर्ष था, क्योंकि इस वर्ष अमर शहीद संत कंवरराम साहिब का 125वां जयंती महोत्सव पूरे भारत में भव्यता के साथ मनाने का ऐलान बाबा साईं ने कर दिया था। संतों के संबंध में बाबा साईं का एक महत्वपूर्ण संदेश है। पेरे पई गति रुकावट न कयूं, संतन में मती वठी करके सतगति ते हली परम गति के पायूं। पहिरियों त अॼु खोड़ियो संकल्प कयूं, जे कसम खाऊं कंहिं बि संत के रस्ते में पेरे न पाओ। संतन छिण छिण कीमती आ, कहिड़े ख्याल सां उथियान वरी पेरे पवण। अड़ियुनि खे काॾे वञिणो आहे, वेठा तव्हांजे लाइ आहिनि, तव्हां अचो वञो, मिलो, ॻाल्हायो, ॿोलायो, उथिया उन्हनि खे वञण जो न।